एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 पर आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सदन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा एक बयान आया है, जिस बयान के आने के बाद शिक्षकों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तथा विशिष्ट शिक्षक जब राजकर्मी हैं तो अन्य कर्मचारियों का भांति उन जो 8वां वेतन आयोग का लाभ है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पष्ट करें इसको। देखिए, सबसे पहले किस चीज को समझने की आवश्यकता है जी। यह स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त टीआर 1, 2, 3 से जो चयनित शिक्षक हैं वो एक राज्यकर्मी है। विशिष्ट शिक्षक जो बने बिहार में 2,53,000 ये सभी राज्यकर्मी हैं। तो जब राज्यकर्मी की श्रेणी में ये आ चुके हैं और स्पष्ट नियमावली में ही लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के कर्मियों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं इन्हें प्रदत्त है, यानी देय है, कर है। तो जब कभी भी 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार से आता है, आने के बाद एक प्रारंभ से ही एक प्रक्रिया रही है कि उस आयोग के अनुसार राज्य सरकार भी अपनी एक कमेटी, फिटमेंट कमेटी बनाती है और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार अपने समस्त कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करती है। तो स्वाभाविक है कि जब वो कर्मियों के यानी राज्य कर्मियों के वेतन में अपना जब वृद्धि करेगा तो ये भी उनके राज्यकर्मी है और इनकी नियमावली में ये सारी बातें लिखी हुई है, तो इसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो मिलना स्वतः है, सबको मिलेगा। इसको कुछ यूट्यूबर हैं जो सक्षमता घोर विरोधी हैं, वो ऐसे लोग की मानसिकता पता नहीं कब सुधरेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ, ठीक है देखिए आप अपना लाभ लीजिए, मैं सबको अपना अपना अधिकार मांगने का की आजादी है, लेना भी चाहिए। सरकार से लड़िए, आप भी लड़िए, सबको लड़ना है, सरकार से लीजिए अपने अधिकार, सबको लेना भी चाहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी की ये क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षक को ये नहीं मिलेगा, 25,000 उनका मूल वेतन हो जाएगा तो जिला बदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। शुरू से ही ऐसा अफवाह फैला करके इनको दिग्भ्रमित करने का काम किया गया। लेकिन फिर भी बिहार में आपको बता देते हैं कि फर्स्ट राउंड में 1,87,000 लोग निकल गया, दूसरे राउंड में 65,000, 2,53,000 कहाँ से बन, अब बचे कितने हैं? सक्षमता 3 के बाद आप हमसे बात कीजिएगा। तो ये विलुप्त प्राणी की तरह जो लोग होते जा रहे हैं, अब ऐसे लोग अब झूठों के अनावश्यक किए हुए, अरे ठीक है, जिसकी जहां इच्छा है जाए, किसी के रोकने से कोई रुकने वाला है क्या? नहीं। इसको क्या मिलेगा? ये स्पष्ट गलत चीज किसी को कन्विंस नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है आप बताइए, है ना, जो सत्य बात है। आप कुछ कर तो नहीं सकते, किसी की औकात है आज किसी शिक्षकों के लिए विभाग को ज्ञापन दिया हो कि इनको ये अधिकार दिलना चाहिए? क्या ये शिक्षक नहीं है? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई कुछ करे अथवा न करे, मैं 2,53,000 विशिष्ट शिक्षकों के लिए प्रारंभ से लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ते रहूंगा और इनके हर अधिकारों को दिलवा करके रहेंगे। अभी आप देखते जाइए, कई लोग को सदमा लगेगा, कोमा में लोग जाएंगे। अब ये क्या, आप इनके वेतन में उतना छलांग लगेगा ना, अभी सैलरी मिलने तो दीजिए सबको, HRMS जनरेट होने दीजिए, इसके बाद मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं और विशिष्ट शिक्षकों को ऐसे जगह पर पहुंचा करके रखेंगे जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए किसी भी विशिष्ट शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सदन में मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है वो गलत नहीं है, उसको परोसा गया है गलत तरीके से, ये मैं कह सकता हूँ। जी, प्रथम फेज के और सेकंड फेज के जो शिक्षक है, आखिर उनका सेवा निर्धारण कब तक होगा? आपके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। आज ही मैंने इस संदर्भ में विभाग को अवगत करा दिया है। और देखिए, जो दूसरे सक्षमता से पास शिक्षक हैं से प्राण जनरेट करने के लिए राज्य से कोई पत्र नहीं निर्गत हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, प्राण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दे ताकि आपको मार्च माह के वेतन में विलंब न हो। ठीक है, जैसे टीआर 1 ये प्रथम सक्षमता वालों के साथ जो परेशानी हुई है वो परेशानी आपके साथ न हो, इसलिए सभी लोग आवेदन कर दें और अपना प्राण जनरेट कराएं। विभाग को भी मैंने आवेदन दे, बहुत जल्द यहाँ से पत्र भी निर्गत होगा
और वैसे लोग का भी वेतन ससमय भुगतान हो सके। मेरा प्रयास है कि अभी होली तो सूखा सूखा बीत गया है, सारे बिहार के शिक्षकों की होली जो है बदरंग हो गई है। 10% शिक्षकों का मात्र सरकार ने वेतन दिया है अभी तक। 90% शिक्षक तो वेतन विहीन है, और वो भी 1 महीना 2 महीना की बात नहीं, 3 तीसरा महीना अभी तक से वेतन से वंचित रखा गया है। तो हमने मांग किया है कि इनका जल्द से जल्द वेतन का भुगतान, वेतन क्या कहते हैं, वेतन निर्धारण कराते हुए इनका वेतन निर्धारण कराते हुए इनका वेतन का भुगतान किया जाए। जो एक्चुअल वेतन इनका जो बन रहा है वो इनको वास्तविक मूल वेतन पर, बिल्कुल इनका रियल वेतन जो है उसका भुगतान कराया जाए। कारण कि देखिए, हर व्यक्ति को मान के चलिए अगर आपको 60,000 सैलरी मिल रहा है तो 60,000 खर्च करने की आदत बन गई है। अब वहां हम 85,000 देंगे तो आपका घर की अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी। तो इसको लेकर कई शिक्षक काल के गाल में भी समा चुके हैं, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल, जिन लोगों से लोन वगैरह लिया होगा वैसे शिक्षकों की तो हालत खराब हो जाएगी ना। इसीलिए मैंने दिया है कि आप इनका एक तरफ आप जितना जल्द हो सके सेवा पुस्तिका संधारण का काम करवाइए, और इनका जो एक्चुअल वेतन है उसका भुगतान किया जाए। तो इस संदर्भ में विभाग को दिया, और उम्मीद है जल्द ही इस पर विभाग संज्ञान भी लेगा। लेकिन विशेष शिक्षक 2 के लिए एक पत्र जारी हुआ था कि अभी राज्य द्वारा जब तक कोई आदेश जारी नहीं होता है तब तक प्राण जनरेशन के लिए अप्लाई नहीं करें। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्राण जनरेशन ये समता 1 में भी ऐसा किया गया था कि पहले भी कई लोग आवेदन किए और उनका आवेदन जो है वो प्राण जनरेट भी हो गया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कई जिला उसको निरस्त किया, लेकिन गलत लोग निरस्त किया है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन कई जिला में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और वैसे लोगों का वेतन भुगतान भी हो गया, ये भी बता देते हैं आपको। ठीक है, तो इसीलिए उससे कोई लेना देना भी नहीं है। आप आवेदन कीजिए, आप प्राण जनरेट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है वैसे मैंने आवेदन दे दिया है विभाग से, 1-2 दिन में बहुत जल्द हो सकता है इसी सप्ताह में पत्र भी निर्गत हो जाए। मेरा प्रयास है कि पत्र बहुत जल्द उस के लिए निर्गत करवाएंगे ताकि मार्च का वेतन उनका TR2 वाले का ससमय भुगतान हो जाए। क्योंकि मुस्लिम भाइयों का भी पवित्र त्योहार ईद आ रहा है ना, तो ईद से पहले सबका वेतन जो है मिल जाए, ये मेरा प्रयास होगा। शिक्षकों का होली फीका गया, लेकिन ईद खुशी पूर्वक मुस्लिम भाई मना सकेंगे। जरूर जरूर हम प्रयास में लगे हुए हैं कि उनका त्योहार सही, क्योंकि देखिए त्योहार कोई भी है, किसी भी धर्म का हो, सबके घर में खर्च बढ़ जाते हैं, अतिरिक्त खर्च। ठीक है, अभी होली में सभी शिक्षकों का अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। घर जाना आना है ना, परिवार के बच्चों के कपड़े लत्ते खरीदना, ये सब चीज जो है वो बढ़ जाता है। तो इस परिस्थिति में वेतन न मिले तो दिक्कतें तो जरूर है। तो इसलिए होली तो फीकी हो गई है, लेकिन हमारा प्रयास है कि ईद जो है वो फीकी न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर के शिक्षकों के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा सदन में बयान दिया गया था, गलत व्याख्या करते हुए चलाया जा रहा है, जिसको दूर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई बहुत बहुत धन्यवाद।